डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन करता है कि हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को सेल करने का। सबसे पहले इसमें एग्जांपल देखो, तीन पार्टीज होती है, तीन पार्टीज होती है, एक वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरा वो पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आता है, दैट इज ट्रांसफरर। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में स्टूडेंट्स, इस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में जिस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो होता है ओनर, और जो प्रॉपर्टी उसकी सेल करवाने आता है वो कौन होता है, वो होता है ट्रांसफरर। और जिसको हम प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं वो कौन होता है, वो होता है ट्रांसफरी। ठीक है, क्लियर है चीज। अब सुनो, तो यहां पे मिस्टर एक्स है जो क्या है, ट्रांसफरर है। मिस्टर एक्स बोलता है कि मिस्टर वाई, तुम्हारा जो घर है वो एक काम करो ना, मिस्टर डी को सेल आउट करें। मिस्टर वाई को अपना ये घर सेल आउट करना है, तो मिस्टर एक्स को वो क्या बोलता है, ठीक है आप मिस्टर जेड को लेके आओ, मैं उसको प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। आप किसी भी पर्सन को लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ, मैं उस पर्सन को क्या कर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। तो उसने बोला ठीक है प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं इसको मिस्टर जेड को जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रांसफरर दैट इज मिस्टर एक्स जो मिस्टर वाई के लिए क्या लेके आता है, जेड पर्सन को ढूंढ के लेके आता है, वो बोलता है चिंता ना करो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, आप ये प्रॉपर्टी मिस्टर जेड को ट्रांसफर कीजिए, यस और नो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेकिंग द अरेंजमेंट जहां पे ओनर की प्रॉपर्टी कोई और पर्सन ट्रांसफर करवा रहा है ट्रांसफरी को, और ट्रांसफरर बेनिफिट दे रहा है किसको, ओनर को। तो मैम इसको क्या मिलेगा, ये देगा ना इसको पैसा, ये देगा इसको पैसा, ये इससे पैसा ले लेगा, अंडरस्टूड। सो अगर वाई एक्स जेड को प्रॉपर्टी सेल करता है तो इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो इसको बेनिफिट कौन देगा, एक्स बेनिफिट देगा। देगा कब, व्हेन ही इलेक्ट्स मिस्टर जेड एज हिज ट्रांसफरी। So it is very necessary that Mr. Y should elect Mr. Z as his transferee. तो Mr. Y या तो इलेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है Z को। तो अगर Mr. Z इलेक्ट कर लेता है कि ओके फाइन मैं Z को अपना ट्रांसफरी इलेक्ट करता हूं, ये घर अपना देता हूं उसको, तो यहां पे क्या होगा, 10 लाख सीधा सीधा Y को चला जाएगा, 10 लाख Y को चला गया, Y को बेनिफिट मिल गया, Y ने प्रॉपर्टी Z को ट्रांसफर कर दी, बात खत्म। ओके, लेकिन अगर Z को रिजेक्ट कर दिया, Y ने Z को रिजेक्ट कर दिया, Z इज रिजेक्टेड, Z इज इलेक्टेड। अगर Z को रिजेक्ट कर दिया मिस्टर Y ने, तो Z क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, नुकसान हो गया उसको। तो 10 लाख जो इसने लिया था भैया वापस दो मिस्टर X को, ट्रांसफरर को रिवर्ट बैक हो जाता है वो बेनिफिट। ध्यान रखना बहुत कंफ्यूजिंग है ये सेक्शन, अच्छे से ये होने के बाद इसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर मिस्टर वाई ने क्योंकि जेड को इलेक्ट नहीं किया तो प्रॉपर्टी गोज बैक टू मिस्टर एक्स। तो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को वापस चली गई, जेड बिकम्स डिसअपॉइंटेड एंड जेड कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम एक्स। वाई से कोई लेन देन नहीं है उसका, वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स से कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। ठीक है, दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब आएंगे कि अगर ओनर ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, ओनर ने रिजेक्ट कर दिया ट्रांसफर, तो ट्रांसफरी डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रांसफर कैसी थी। क्या ट्रांसफर इज ग्रैटिट्यूस या ट्रांसफर इज नॉन ग्रैटिट्यूस, क्या ट्रांसफर ग्रैटिट्यूस थी या नॉन ग्रैटिट्यूस थी। ट्रांसफर ग्रैटिट्यूस मतलब क्या ये इसको सेल कर रहा था या क्या ये इसको गिफ्ट कर रहा था, अंडरस्टूड। हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर ही नहीं रहे, इसकी बात नहीं कर रहे, हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेल ये इसको करता है, ये तो सिर्फ इसको इलेक्ट करने को बोल रहा है, अंडरस्टूड, यस और नो, अंडरस्टूड। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जब तुम डिसअपॉइंट हुए हो तो तुम किससे कॉम्पनसेशन लोगे और कितना लोगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको जो ये प्रॉपर्टी इसने दी थी, जो प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर की है, ये इसने कंसिडरेशन के लिए की, मतलब क्या तुमने इसको पैसे दिए या क्या तुमने इसको पैसे नहीं दिए। अगर तुमने पैसे दिए मतलब सेल किया, अगर तुमने पैसे नहीं दिए इसको मतलब इसने गिफ्ट किया है। तो अब जब हमें यह देखना है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ट्रांसफरी था वो डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन कब डिसअपॉइंट हुआ, जब ट्रांसफर ग्रैटिट्यूस थी। ग्रैटिट्यूस मींस व्हाट स्टूडेंट्स, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के जब आप कोई भी प्रॉपर्टी देते हो इट इज ग्रैटिट्यूस। आप क्या होते हो, ग्रेट बनते हो, उसमें क्या बनते हो, ग्रेट बनते हो। ग्रेट कब बनते हो, जब कोई पैसा नहीं देते हो, कोई पैसा नहीं लेते हो मतलब आपने गिफ्ट किया। मतलब यहां पे इस केस में एक्स ने जेड को
एक्स ने जेड को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था, देन इन दैट केस जो हमारा जेड है ट्रांसफरी, वो एंटाइटल्ड है किसके लिए? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू थी उतना के उतना पैसा उसको दो। कितना दोगे? जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उतना के उतना पैसा दोगे, सिर्फ तब जब ट्रांसफरर की डेथ होती है इलेक्शन से पहले। सिर्फ उस केस में जहां ट्रांसफरर की डेथ इलेक्शन से पहले हो जाए, उसी केस में ट्रांसफरी क्या करेगा? हमारे ट्रांसफरर से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेगा। अब ट्रांसफरर नहीं है तो किससे लेगा? ट्रांसफरर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। ओके, अगर ट्रांसफरर की डेथ होती है इलेक्शन से पहले। लेकिन जहां पे हमारा ट्रांसफर नॉन ग्रेटिट्यूस था, मतलब जेड ने जहां पर पैसे दिए थे एक्स को, जहां पे इसने इसको मान लो 1 लाख रुपए दिया था और अब इसको रिजेक्ट कर दिया गया जेड को, तो ये क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड हो गया। जब ये डिसअपॉइंट हो गया है, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्शन से पहले हमारा ट्रांसफरर जिंदा है, मर गया है, हमारा ट्रांसफरी तो फिर भी प्रॉपर्टी के वैल्यू का कॉम्पनसेशन क्या कर सकता है? ले सकता है। प्रॉपर्टी के वैल्यू का कॉम्पनसेशन किससे लेगा? ट्रांसफरर से लेगा। ट्रांसफरर जिंदा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी ले लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब आएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसमें सबसे पहले बोलता है कि हमेशा इलेक्शन कैसा हो सकता है? या तो एक्सप्रेस भी हो सकता है या इंप्लाइड भी हो सकता है। ओनर के पास राइट बनता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर ट्रांसफरी को इलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर 1 साल में नहीं करता है तो ट्रांसफरर उसको और टाइम देगा। लेकिन उसके बाद वापस से फेल हो जाता है तो अब उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा, एंड इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द ट्रांसफरर। इज इट क्लियर? सॉरी, ट्रांसफरी। ओके, थर्ड पॉइंट इज कि अगर ओनर डिसेबल है, इलेक्ट नहीं कर सकता, मंदबुद्धि हो गया, दिमाग खराब हो गया, डिसेबल है, देन इन दैट केस व्हाट? देन इन दैट केस इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है। कब तक के लिए पोस्टपोन होगा? जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती तब तक, या फिर जब तक कि उसके लीगल गार्डियन उस पर्टिकुलर इलेक्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर देते। ठीक है, क्लियर है? चलो, now we will come to certain rules of section number 35 and then we will be dealing with the exception. सेक्शन नंबर 35 का रूल है, ठीक है, 3 रूल्स है। जब फर्स्ट पैराग्राफ ये कहता है कि जो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में दी गई बातें हैं वो कहां अप्लाई होगी? वो वहां अप्लाई होगी जहां ट्रांसफरर को इस चीज के बारे में भले पता हो या नहीं पता हो कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि इस केस में हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को दे सकते हैं, भले ट्रांसफरर को पता हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फिर भी ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफरर को पता है नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी दे सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल ये क्या कहता है कि वो पर्सन हु कैन नॉट टेक बेनिफिट डायरेक्टली बट टेकिंग इनडायरेक्टली नीड नॉट इलेक्ट। सुनो कैसे? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में प्रॉपर्टी खुद तो बेनिफिट नहीं ले रहा लेकिन इनडायरेक्टली किसी और को बेनिफिट दिलवा रहा है, तो जो इनडायरेक्टली किसी और को बेनिफिट दिला रहा है उसको इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल सुनो, मिस्टर एक्स ने क्या बोला? भाई मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। मिस्टर वाई बोला ठीक है दे देना, लेकिन इन रिटर्न तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपना ये जो घर है वो किसको ट्रांसफर करोगे? जेड को ट्रांसफर करोगे। प्लीज इलेक्ट जेड एज योर ट्रांसफरी। फोकस स्टूडेंट्स, फोकस। ये रूल बहुत अच्छा रूल है, बहुत शानदार रूल है, समझो अच्छे से, इसीलिए मैंने इतना प्यारा सा चार्ट बनाया। सुनो, एक्स क्या करता है? 10 लाख रुपीस वाई को ट्रांसफर करता है, ये बेनिफिट है जो वाई को मिल रहा है, और इन रिटर्न क्या बोलता है? मिस्टर वाई प्लीज इलेक्ट जेड एज योर ट्रांसफरी। तो मिस्टर वाई बोलता है ठीक है मैं कर लूंगा। लेकिन इस केस में ये 10 लाख रुपए बेसिकली वाई को नहीं, किसको ट्रांसफर कर रहा है? ए को, जो वाई का सन है। तो इनडायरेक्टली हम वाई को बोल रहे, अब मेरे पापा को बेनिफिट दो या मुझे दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना? तो अब यहां पे बोल रहा है कि भाई साहब आपके बेटे को 10 लाख रुपए दे दूंगा, आप अपना घर ट्रांसफर कर दीजिए जेड को। तो इन दैट केस भले ही इनडायरेक्टली बेनिफिट उसके बेटे को जा रहा है, येट वाई ही क्या करेगा? इलेक्ट करेगा। ए को इलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ए नीड नॉट इलेक्ट। इलेक्ट कौन करेगा? ओनर ही इलेक्ट करेगा, बेनिफिट भले किसी को भी जाए। यस और नो, समझ आया? बराबर। अब चलेंगे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये कहता है स्टूडेंट्स दैट इन ट्रांजैक्शन व्हेन अ पर्सन टेकिंग बेनिफिट, पर्सन बेनिफिट लेता है 2 कैपेसिटी में। क्या करता है? 2 कैपेसिटी में बेनिफिट लेता है। तो इन दैट केस एक बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा रिजेक्ट कर सकता है। एक क्या कर सकता है?
बेटा एजेंट कैसे हुआ राहुल जी, एजेंट कैसे हुआ बताओ? एजेंट नहीं हुआ। अच्छा एक्स की बात कर रहे हो आप, एजेंट नहीं हुआ। एजेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है। ये दे रहा है ना इसको 10 लाख रुपए, इसको दे रहा है 10 लाख रुपए, इसको दे रहा है। मिस्टर जेड अगर इसको प्रॉपर्टी सेल करता है देन इन दैट ये तो इलेक्ट कर लेता है प्रॉपर्टी, ये इसको सेल कर रहा है बिकॉज ट्रांसफरर ये और ट्रांसफरी ये है, तो ये तो इससे पैसा ले लेगा ना। अंडरस्टूड? सो दिस इज नॉट, नो एक्स एजेंट नहीं है, ठीक है, एक्स इज नॉट एजेंट। ओके अब सुनो रूल नंबर 3 क्या बोलता है? दो कैपेसिटी में वो क्या कर रहा है? बेनिफिट ले रहा है, तो दोनों कैपेसिटीज में एक एक्सेप्ट करता है दूसरा रिजेक्ट कर रहा है। देखो मिस्टर एक्स ने क्या बोला मिस्टर वाई को, मैं तुम्हें एक तो 10 लाख रुपए भी दे रहा हूं और एक तुम्हें छोटा मोटा गिफ्ट दे रहा हूं, मिठाई दे रहा हूं, फर्नीचर दे रहा हूं, ठीक है। अब एक काम करो, अब पॉइंट ये है कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये 10 लाख रुपए भी दे रहा हूं, ये कुछ गिफ्ट भी दे रहा हूं, लेकिन 10 लाख के बदले में आप मिस्टर जेड को क्या कीजिए? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दीजिए। यू इलेक्ट मिस्टर जेड एज योर ट्रांसफरी, ठीक है, क्लियर। अब मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को दो चीजें दी, 10 लाख तो रुपए किस लिए दिए? कि मिस्टर जेड को इलेक्ट कर लो। जो बाकी का गिफ्ट दिया वो किस लिए दिया? कि भाई आपके बेटे के लिए दे रहा हूं, आपका बेटा माइनर है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, तो लीगल गार्डियन ही एक्सेप्ट करेगा उसकी जगह। तो हम दो कैपेसिटी में दे रहे हैं, एक तो हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं उसके बेटे के लिए क्योंकि वो लीगल गार्डियन है बेटे का, तो फर्स्ट कैपेसिटी दिस, एंड सेकंड कैपेसिटी में उसको दे रहे हैं 10 लाख रुपए की भाई साहब आप 10 लाख रुपए लीजिए, बेनिफिट लीजिए और जेड को अपना ट्रांसफरी इलेक्ट कर लीजिए। तो इन दैट केस जब यहां पे हमारा Z को ये ट्रांसफर इलेक्ट करना चाहता है तो दोनों में से क्या कर सकता है? एक कैपेसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरी कैपेसिटी को रिजेक्ट कर सकता है। तो वो ये 10 लाख वाले को एक्सेप्ट कर सकता है और ये वाले गिफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। अब सुनो, अब आते हैं हमारे पास आगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब हम मानेंगे कि इलेक्शन हो गया, हमें मिस्टर वाई के एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पैराग्राफ ये कहता है कि रिलिंक्विश ओनली पर्टिकुलर बेनिफिट्स नॉट ऑल अदर बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स किसको जाते हैं? बेनिफिट्स हमारे ओनर को जाते हैं। ओनर कौन है यहाँ पे? मिस्टर वाई ओनर है, तो मिस्टर वाई आपको जो इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें से आपको सिर्फ वही पर्टिकुलर बेनिफिट एक्सेप्ट करना है जिसके बदले में आप मिस्टर जेड को अपना ट्रांसफरी इलेक्ट कर रहे हो। आपको वो बेनिफिट एक्सेप्ट नहीं करना है जो आपको ट्रांसफरी एक्सेप्ट करने के लिए नहीं दिया गया था। देखो मिस्टर एक्स ने दो चीजें दी, एक तो 10 लाख रुपीस भी दिए और एक गिफ्ट भी किया अपने घर का मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई जो कि ओनर है अगर ट्रांसफरी को एक्सेप्ट करना चाहता है तो मिस्टर एक्स वाई क्या करेगा? 10 लाख को एक्सेप्ट करेगा, गिफ्ट को रिजेक्ट करेगा। गिफ्ट को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। एक्स ने एक तो गिफ्ट किया हाउस, दूसरा क्या क्या 10 लाख रुपए का बेनिफिट दिया मिस्टर वाई को कि जेड को आप अपना ट्रांसफर इलेक्ट कर लीजिए। एंड इफ वाई डू नॉट इलेक्ट जेड, अगर वाई ने जेड को इलेक्ट नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? 10 लाख रुपए वापस देगा, ना कि ये घर वापस देगा। सोचो घर वापस क्यों नहीं देगा? क्योंकि घर तो हमने इसको दिया ही नहीं था ट्रांसफरी को एक्सेप्ट करने के लिए। सो दैट गिफ्ट, जो घर का जो गिफ्ट किया, दैट वाज नॉट द बेनिफिट। बेनिफिट में क्या है? सिर्फ 10 लाख रुपए। रिमेंबर दिस रूल स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओनर ट्रांसफरी को एक्सेप्ट करे एज हिज ट्रांसफरी, उसके लिए जरूरी है कि उस ओनर को ट्रांसफरर से बेनिफिट मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ जो ये कहता है अगर ओनर एक्सेप्ट कर लेता है बेनिफिट्स को तो ये माना जाएगा कि आपने उस ट्रांसफरी को एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई 10 लाख रुपए ले लिए, किससे? मिस्टर एक्स से 10 लाख रुपए ले लिए, बढ़िया कार चला रहे हो, बढ़िया घूमने जा रहे हो, तो मानेंगे ना कि आपने जेड को ट्रांसफरी इलेक्ट कर लिया है। तो प्रिजम्पशन क्या होगी? प्रिजम्पशन ये होगी कि उस पर्सन को, दैट इज हमारे वाई को, ये पता है कि उसकी ड्यूटी थी उसको इलेक्ट करने का और ही वेव्स ऑफ हिज इंक्वायरी अंडर सर्कमस्टेंसेस। या फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको पता था कि अगर वो ये 10 लाख रुपए प्रयोग में ले लेगा तो ये माना जाएगा कि उसने अपना जो पूछताछ का जो अधिकार है वो क्या कर दिया? वेव ऑफ कर दिया। पूछ लेते, बता देते, नहीं बताया, 10 लाख रुपए यूज कर लिए, मतलब आपको पता था कि आपकी ड्यूटी है इलेक्ट करने का, या फिर आपने अपना इंक्वायरी का राइट वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, लास्ट एक्सेप्शन क्या है? लास्ट एक्सेप्शन ये कहता है कि दो ऐसी सिचुएशन है जहां हम ये मान लेंगे कि आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस हो चुका है। देयर इज अ प्रिजम्पशन
कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। पूछ लेते, बता देते, नहीं बताया, 10 लाख रुपए यूज कर लिए, मतलब आपको पता था कि आपकी ड्यूटी है इलेक्ट करने का, या फिर आपने अपना इंक्वायरी है। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द ओनर हैज एक्सेप्टेड बेनिफिट्स। वो कौन सी सिचुएशन है? पहली सिचुएशन, अगर उसने वो बेनिफिट्स 2 साल तक एंजॉय कर लिए, मिस्टर एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए एंड मिस्टर वाई एंजॉयड दोस 10 लाख रुपीस फॉर 2 कंटिन्यूअस ईयर, तो हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि मिस्टर एक्स ने उसको अपना ट्रांसफरी एक्सेप्ट किया है। प्रिजम्पशन दैट वाई हैज एक्सेप्टेड जेड एज ट्रांसफरी। दूसरी सिचुएशन क्या है? या फिर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे कि रेंडर्स इम्पॉसिबल टू प्लेस पर्सन इन द सेम कंडीशन। सुनो कैसे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि मैं अपनी कोल माइंस आपको देता हूं, ये बेनिफिट है आपके लिए, इन रिटर्न आप प्लीज अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कीजिए, आप उसको क्या कर दीजिए? ट्रांसफर कीजिए, इलेक्ट कीजिए अपना ट्रांसफरी। बट मिस्टर वाई ने ना हाँ कहा ना कहा, उसने तो ये कोल माइंस को यूज करना शुरू कर दिया। बताओ, कोल माइंस का जो खनिज है वो अगर आप यूज करने लग जाओ, खत्म होगी ना, वो तो एक्सटिंग्विश हो जाएगी ना। तो जब इसने कोल माइंस यूज करना शुरू कर दिया, एक्सेप्टेंस के बारे में अभी बताया नहीं, तो हम मानेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस किया है जेड का, जेड को अपना ट्रांसफरी इलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे अब हम मिस्टर एक्स को उस सिचुएशन में नहीं ला सकते, क्योंकि कोल माइंस तो आपने यूज कर लिया, बेनिफिट्स तो आपने यूज कर लिए। कैसे रिस्टोर करोगे आप एक्स को उसी कोल माइंस के उसी सिचुएशन में वापस? कोल माइंस वैसी नहीं ला सकते ना। तो मतलब जब आपने कोल माइंस को खोद के खत्म कर दिया है, तो मानेंगे कि आपने जेड को क्या कर लिया है? अपना ट्रांसफरी एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, एक्स गिव्स कोल माइंस टू वाई, एक्स आस्क्ड वाई टू ट्रांसफर हिज हाउस टू जेड, मतलब इलेक्ट जेड एज हिज ट्रांसफरी। वाई यूजेस कोल माइंस एंड एग्जॉस्ट्स, खत्म कर लेता है। तो प्रिजम्पशन ये है कि वाई ने जेड को एज अ ट्रांसफरी एक्सेप्ट किया है। बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझ आया कि नहीं आया? यस और नो?